शायद है परमात्मा ऐसी परीक्षा लेता है कि शायद परीक्षा में कोई पास हो नहीं सकता। आपकी साधना में नशा, नींद और नारी। महाराज जी 22 साल का, आप नाम तो नहीं ले रहे, आप समझदार हैं, उसने आकर मेरे साथ बैठने का कोशिश की। मैंने कहा आज से तू मेरी बेटी है, आज से तू मेरी बेटी है। वो मेरे परीक्षा को दिखाने आया था, जो भी हो आपका आशीर्वाद हो। मैंने उससे कहा बेटी आज से तू मेरी बेटी है, और ये ऐसी परीक्षा होती भगवान की, शायद ऐसी परीक्षा कभी हो नहीं सकती। जो आपने कहा था साधना में नशा, नींद और नारी, कुछ बीज ऐसे होते जो मर भी जाते हैं, तो हम वो बातें आपकी याद रखते हैं, मगर परीक्षा इतनी कठिन होती है कि भगवान बड़ी मुश्किल है इस मार्ग पर चल जाना। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। सुनो, हमने सफलता के लिए कहा था नशा, अत्यधिक नींद और पराई नारी, 3 से जो बचकर रहेगा वो सफल होगा। और ये पक्का है, ये तीनों आएंगे, ये तय है, ये तीनों आएंगे। तो घबराना नहीं है, लंगोट के पक्के रहना है। हाँ। श्री बागेश्वर बालाजी की जय। श्री बागेश्वर बालाजी की जय। गुरुजी, आपने परसों कहा था कि यहाँ पे शंख नहीं बजता है बद्रीनाथ में, तो उसका रीजन मुझे जानना है कि शंख क्यों नहीं बजाते हैं। बताओ महाराज, शंख क्यों नहीं बजता है? सुनो, 2 कारण हैं। नर नारायण यहाँ तपस्या में है, शंख भगवान का आयुध है, बजेगा तो तपस्या भंग हो जाएगी, इसलिए शंख नहीं बजता है। दूसरा कारण सुनो, यहाँ अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, जपी, तपी, ध्यानी, ज्ञानी तप करते हैं, और तप में शंख नहीं, शांति चाहिए, इसलिए यहाँ शंख नहीं बजाया जाता है। सीताराम भगवान जी, यही कारण है। हाँ, सीताराम भगवान जी। सीताराम कहाँ हो? महाराज जी सामने लास्ट। अच्छा बोलो चेला। महाराज जी आपसे एक विनती है, कांवड़ यात्रा में काफी भगत आते हैं और हाँ। वो नशा बहुत ज्यादा करते हैं, क्या वो उचित है? भोले बाबा के नाम पर आजकल इतना दुष्प्रचार हो गया। एक जगह हम बैठे थे, महात्मा जी ने चिलम हमारी तरफ पकड़ाई, बोले लो भोले बाबा का प्रसाद है। तो हम घबरा गए, हमने कहा महाराज आज तुम चिलम पकड़ा रहे, भोले बाबा का प्रसाद है, कल सांप ना पकड़ा दो। वो गले का हार है, हम तो मर जाएंगे बिना मौत के, इसलिए क्षमा करो। भगवानों के नाम पर जो भी नशा, बलि प्रथा आदि को बढ़ावा देता, वो पूर्णतया मूर्खता है। भोले बाबा ने कभी नशा नहीं किया, उनको गले लगाया, धतूरा गया, बोले बाबा कोई हमको स्वीकार नहीं करता। बाबा बोले आज से तुम्हारा ही फल हमें प्रिय है। नाग गए, बोले सब हमको मारते। भगवान बोले आज से तुम ही गले के हमारे हार हो। भूत प्रीत गए, बाबा कोई हमको नहीं मानता, बोले आज से तुम ही हमारे रिश्तेदार हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो गांजा फूंकते हैं। हाँ, ये पूर्णतया मूर्खता है। भक्ति के नाम पर नशा मूर्खता है, नशा करना ही है तो गांजे का, अफीम का, चरस का क्या नशा करना, भक्ति का नशा किया जाए। और किसी कभी की शायरी है, सीताराम सीताराम रुकियो थोड़ा, गुरुजी सीताराम। ए रुक जा ठटरी के बरे सीताराम। किसी कवि की शायरी है, जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे पगले राम नाम पीकर तो देख जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। तो कांवड़ियों से प्रार्थना है, नाम जप की मस्ती में जाना, नशा की मस्ती में मत जाना। गलत है। उत्तर हो गया, बोलो जी। गुरुजी सीताराम। सीताराम गुरुजी सीताराम दंडवत। एक जने बोलो। गुरुजी सीताराम दंडवत। सीताराम। गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी दया से आज तक ये शरीर आधा सेंचुरी कथा आपकी सुन ली है, और नर्मदा मैया का परिक्रमा आपकी कृपा से भी हुई है। और इससे आज इस स्थल पे बैठ के एक भावना आ रही है, वो भेद जो खुलने जा रहा हूँ सारे विश्ववासी के लिए और हमारे, खासकर हमारे भारतवर्ष के लिए। गुरुजी आपके पीछे जो विष्णु भगवान बैठे हैं, उनके हाथ में 4 चिन्ह हैं, 4 भुजा हैं और चारों भुजा में 4 चिन्ह हैं। गुरुजी आप 3 दिन हो गया कथा कह रहे हैं,
आपकी कथा में 3 दिन हो गया राजनीति की ओर आ रहा है, और ये जो पीछे बैठे हैं उनके हाथ में भी 4 भुजाएं हैं, और चारों भुजा में 4 चिन्ह है। वो भी चारों में से 3 राजनीति में उतर चुके हैं गुरुजी। एक हो गया शंख, जो उड़ीसा में 25 साल हो गया बीजू जनता दल के नाम से राज हो गया, और आपकी कृपा से अभी हो गई। दूसरी है चक्र, कुछ साल पहले जनता दल था, उसका चक्र चिन्ह था, और अभी बालाजी का कृपा से हमारे भारतवर्ष में कमल खिल रहा है। और गुरुजी उनके नीचे भी कमल है, और उनके पास एक गदा है, और ये मेरे मन में प्रेरणा आ रही है गुरुजी, कमल खिलते ही गदा की शासन आएगी। और गुरुजी आप कभी कथा में भी ये खुल चुके हैं, कोई राजनीति वाला पूछते हैं कि तुम्हारा सरकार क्या है, आप खुद बोलते हैं कि अरे मेरा सरकार तो बालाजी सरकार है ऑलरेडी, और हमारा चिन्ह क्या है, तो हम, और आप पहले नहीं था, आज आप बागेश्वर धाम में अगर जाएंगे तो पहले गदा का ही दर्शन करेंगे, उसके बाद में जाके बालाजी का दर्शन करेंगे। और आज हमारे गुरुजी कोई और नहीं है, हमारे जो बाल जोगेश्वर महाराज जी यहाँ बैठे हैं, और उनके पास महंत राजूदास जी बैठे हैं। बाल जोगेश्वर जी 3 बार बता दिए हैं। एक बार गुरुजी जब पहली बार आए थे, सीढ़ी चढ़ रहे थे, कि आप तो अवतरित हैं, आपके साथ हम निभाए हैं। और गुरुजी अभी जो शिवरात्रि में भी कथा हुआ, उसमें भी गुरुजी बोले कि आप अवतरित हैं। गुरुजी कल अभी जो पहला दिन कथा हुआ, उसमें भी गुरुजी आप अवतरित हैं। गुरुजी आप वही अवतरित है। आप सारे विश्ववासी कान खोल के देख लो, आज से गुरुजी को मत छोड़ना। ये वही बलराम है, पीछे राम है, देखो हाथ में कमल है, बगल में गदा है। अगर सच मार्ग पे सत्य में, आज कथा भी हो रहा है सत्यनारायण की, सत्यनारायण, सत्य ही नारायण है, गुरुजी पहले बता दिए। और आज भजन में भी लास्ट में एक बोले, भज राम राम राम। और ये गदा कोई मंदिर का प्रतीक आज तक नहीं है, श्री बागेश्वर बालाजी का प्रतीक है। और ये हमारे भगवान बलराम है, और कलयुग का अंत यही करेंगे। और गुरुजी बोले सरकार अभी नीट का ये नहीं है भगवान जी, आपकी सरकार 2028 में आएगी। कैसे आएगी? वो राजनीति नहीं होगी, कूटनीति नहीं होगी, वो धर्म नीति होगी गुरुजी, धर्म नीति होगी। रुक जा भैया, रुक जा। तुम हमको चेला आज ही निपटवा दो, तोप में बंधवा दो तुम हमको। काय मारे ले रहे, का बिगाड़ो हमने। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, ना हमें कलयुग का अंत करना, ना हमें गदा लेना। तुम कहो तो हम जे और छोड़ दे, हमको झंझट में नहीं पड़ना। साधु आदमी, महात्मा आदमी, तुलसी पत्र ले लो, ले ले, हमसे आगे। आज तुम लोग फास्ट हो, क्या बात है, डिजिटल इंडिया हो गया। सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। नमः पार्वती पते। कल हम लोगों ने कथा में सुना, दूसरा अध्याय था कल। तो कल की कथा में एक ब्राह्मण और लकड़हारी की चर्चा सुनी थी। आज तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय पर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को
कलयुग का एक ऐसा व्रत बता रहे जिसको करने से ज्यादा जप तप करने की आवश्यकता और पुण्य मिलता है। पुण्य भी मिलता, निर्धन धनवान बनते, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती, बंधन में पड़े व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाते, भय से ग्रसित व्यक्ति भय मुक्त हो जाते। ऐसी सत्यनारायण भगवान की फलाश्रुति है। अब तीसरे अध्याय में वो क्या सुना रहे हैं, सुनो। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सत्तमः। आहा, श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था, जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, बुद्धिमान भी था। राजा परम विद्वान था, प्रतिदिन मंदिरों में जाता, देवालयों में जाता, ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, कमल के समान मुख वाली, सती साध्वी, धर्मशील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी, पति परायण थी। एक दिन राजा भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार करने वाले लोग उस समुद्र के किनारे से गुजरते हैं नाव लेकर। एक बहुत बड़िक, बहुत धनपति व्यक्ति, धनराशि से संपन्न साधु वणिक भद्रशिला नदी के तट पर आया। उसने नाव को किनारे पर लगाया, प्रेम पूर्वक किनारे पर राजा को देखा। राजा कोई भक्ति युक्त भाव से प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कोई व्रत कर रहे हैं। व्रत करते देखकर साधु वानिया ने कुछ नहीं कहा, प्रणाम करके बैठ गया। जैसे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण हुआ, राजा ने प्रसाद दिया तो साधु नाम के वानिया ने पूछा, हे महाराज, आप भक्ति युक्त होकर प्रसन्नचित होकर श्रद्धा पूर्वक किन भगवान का पूजन कर रहे थे, कृपा करके हमको बतलाइए। राजा ने कहा, हे साधु, हम पुत्र की कामना के लिए महाशक्तिवान अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहे थे। तो राजा की बात सुनकर साधु वानिया बोला, महाराज, क्या इस उपाय से व्रत करने से संतान हो जाती है? हाँ, हो जाती है। बड़ा अचूक अतुल तेज संपन्न है, महाशक्तिवान है। कली काल में जिस भावना को लेकर इस व्रत को कोई भी व्यक्ति साधक भगत करेगा, वह अवश्य ही पूर्ण हो करके रहेगा। महाराज, फिर तो हमारे भी संतान नहीं है, हमको भी उपाय बताओ। और पति विन सूनी मांग, पुत्र विन है घर सूना। देखो, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, षोडश श्रृंगार में यदि सिंदूर ना भरा हो, मांग ना भरा हो, तो फीकी लगती है। किसी धनपति के घर पर कितना भी सुख वैभव हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, संपत्ति हो, पर कोई वंश चलने वाला ना हो या देखने वाला ना हो, संतान ना हो, तो वो धन किसी काम का है क्या? नहीं है। यही हाल यहां हुआ, कुछ भी नहीं। सब कुछ है राजा के पास भी और बड़े साधु के पास, पर संतान नहीं है। तो व्यापारी ने कहा, बड़े साधु ने, महाराज, हमको भी उपाय बतलाओ, हम भी करेंगे। राजा ने नियम बतला दिया और जैसे ही नियम सुना तो राजा की बात को साधु ने आदर पूर्वक सुना और व्यापार आदि करके अपने घर को गया। साधु बनिया की जो पत्नी थी, उसका नाम लीलावती था। लीलावती को सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दिया जो मिला था और कहा, देवी, इसको पाओ और प्रेम पूर्वक संकल्प लो। हम दोनों आज मिलकर संकल्प ले रहे, जब हमारे घर में संतान होगी तब हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प लेते हैं। और जैसे ये संकल्प लिया और भगवान के प्रसाद को पाया, भगवान की कृपा से उनकी भार्या गर्भवती हो गई। 9वें महीने में एक सुंदर कन्या, 10वें महीने में एक सुंदर कन्या रतन की उत्पत्ति हुई। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई कला को देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। तो एक दिन अपने पति से लीलावती ने कहा, स्वामी, उसी घर से पुत्र आता है, उसी घर से पुत्री, दोनों एक ही है, और पुत्र तो एक ही वंश को चलाता
पुत्रियां तो दो दो कुल का नाम रोशन करती हैं। तो देखो भगवान की कृपा हुई, बेटी हो गई। अब चलो एक काम करें, आपने जो व्रत कहा था ना सत्यनारायण का व्रत करेंगे, अब वो कर लेते हैं। पर साधु बानिया कंजूस था, और लोभी को धन लावर खाए, बाकी बचे सरकार जाए।